गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लासेस। तो केमिस्ट्री क्लास में आपका काफ़ी स्वागत है। तो देखिए, आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आपका लेक्चर है क्लास 10th के लिए है आपका एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। एक्चुअली इस चैप्टर का लेंथ तो ज़्यादा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन में मान के चलते हैं कि सिर्फ एक लेक्चर के माध्यम से पूरे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट पर आपको पकड़ बना दिया जाए कि आखिर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट ये चैप्टर कहता क्या है। ठीक है, ओनली एंड ओनली वन लेक्चर के माध्यम से कह सकते हैं कि आपका एक शॉर्ट लेक्चर होगा, वन शॉर्ट लेक्चर होगा फॉर द एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो तैयार रहें आप एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट को पूरी तरह से क्लियर कंसेप्ट को लेने के लिए। देखिए, आपको कितनी आसान तरीके से समझाया जाएगा, और आई थिंक आप अगर पूरे लेक्चर को अच्छी तरह से सुनते हो, समझ के सुनते हो, तो आप कोई भी लेवल का क्वेश्चन टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट आपका ABS, दैट इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, ये चैप्टर्स आपका। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट है। स्टार्ट होती है चैप्टर एसिड से, उसके बाद बेसिस पढ़ाया गया, एसिड बेस को कंबाइंड पढ़ाया गया, सॉल्ट को थोड़ा अलग ही पढ़ाया गया है लास्ट में। तो देखिए, ओवरऑल मैं आपको सबसे पहले एक समरी देता हूँ कि एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट होता क्या है। ठीक है, तो एसिड्स क्या है, सबसे पहली बात ये है कि जितने भी चीज़ आप स्टडी कर रहे हो, जितने भी चीज़ क्या स्टडी कर रहे हो, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट ऑल आर कलेक्टिवली नॉन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। किसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो कह सकते हैं एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट इज नॉन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अगर हम एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन तैयार किए, चाहे आपका एसिड हो आपका HCl, उसका एक्वा सॉल्यूशन ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर या फिर और एसिड की बात करते हैं, सल्फरिक एसिड का एक्वा सॉल्यूशन ले लीजिए, आप ध्यान दीजिए। फिर बेसिस NaOH, ठीक है, NaOH क्या है, बेस है। KOH क्या है, बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। इसके आप एक्वा सॉल्यूशन ले लीजिए, मतलब पानी में इसको डाल दो तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएगा। और सॉल्ट जैसे कि NaCl, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं, दैट इज कॉल्ड आपका इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके मतलब है एक्चुअली में इस चैप्टर्स में हमको पढ़नी क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोलाइट्स की स्टडी है। अगर मैं बात करूं एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, तो आप कह सकते हो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स आर कलेक्टिवली नोन एज आपका इलेक्ट्रोलाइट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो चीज़ है, इलेक्ट्रोलाइट्स ही है सब, मान के चलिए इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है ना, ये जैसे कि एसिड HCl, एक HCl हो गया। एक बेस का एग्जाम्पल लेते हैं जो सारे बच्चे को याद रहता है। जब भी आपको बच्चे से पूछते हो ना कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एसिड, तो जनरली उसके मतलब दिमाग में पहले हिट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर बेस की बात करूँ तो उस बच्चे को हिट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर बात करते हैं सॉल्ट को हिट करता है तो कोई NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये ज़्यादातर उसको याद होता है, इसलिए याद होता है, ऐसा नहीं है, इसलिए याद होता है कि इस पर उन्होंने प्रैक्टिस ज़्यादा की है, इसको देखा ज़्यादा है, बुक्स में ज़्यादा देखा। तो जो चीज़ आप आदमी बार बार देखता है या फिर ज़्यादा प्रैक्टिस में रहता है, तो वही चीज़ आपको याद रखता है। ये चीज़ है HCl, NaOH। और ये सबसे पहले मैं बता दूँ कि एसिड है, बेसिस एंड सॉल्ट है, इसमें कॉमन चीज़ें क्या है। ठीक है, आपको बीच में मिलेगा, आपको मैं स्टार्ट लेता हूँ, इसमें कॉमन चीज़ें क्या है। तो सबसे पहली बात है, कॉमन चीज़ें ये है कि आप जानते हो H प्लस है, Cl माइनस है, Na प्लस है, OH माइनस है, Na प्लस है और Cl माइनस है। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि एक एसिड है, एक बेस है और एक सॉल्ट है, तो व्हाट इज द कॉमन इन दिस, तो आप बोलोगे कॉमन चीज़ क्या है कि सभी में केटायन और एनायन है। सभी में क्या है, केटायन और एनायन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सभी में कॉमन है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सभी में क्या है, कॉमन है। तो ये कह सकते हैं कि इट इज़ द कॉमन इन एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। क्लियर हो रहा बात, कॉमन चीज़। डिफरेंट चीज़ तो पढ़ना ही हम लोग, लेकिन सबसे पहले ये जान लें कि आखिर इसमें कॉमन चीज़ें क्या हैं। कॉमन चीज़ है केटायन और एनायन, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सारे चीज़ में है। चाहे एसिड पढ़िए, चाहे बेस पढ़िए, चाहे सॉल्ट पढ़िए, ऑल आर कंपोज्ड ऑफ, चाहे एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे सॉल्ट हो, सभी चीज़ किससे बने हुए हैं, केटायन और एनायन के मिलके बने हुए हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। क्लियर। अब बात धीरे धीरे मैं आइडिया देता हूँ कि एसिड्स क्या है। ठीक है, सुनते रहिए, लेक्चर को सुनते रहिए, बड़ा मतलब कि गौर से सुनिए इसको और समझ के सुनिएगा, और जो मैं लिखूँगा उस पर गौर कीजिएगा कि एसिड एक्चुअली जब शुरू में बात आई थी एसिड और बेस की बातें, तो क्या कंसेप्ट लेके आया था। एक कह सकते हैं कि ओल्ड कंसेप्ट है, ऐसा नहीं कि ओल्ड कंसेप्ट है तो वो डिलीट हो गया, अभी भी आपका ओल्ड कंसेप्ट को पढ़ना है हम लोग को, और बिल्कुल वो राइट कंसेप्ट है। और उसके बाद मॉडर्न कंसेप्ट आया था। ओल्ड कंसेप्ट में क्या था ना, पुराने कंसेप्ट में, कि एसिड वो चीज़ है। ठीक है, एसिड तो सबसे पहले क्या है
एसिड सब्सटेंसेस, ठीक है, विच आपका कैन टर्न आपका ब्लू लिटमस पेपर को क्या करता है, वो रेड करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, एसिड क्या बोलते हैं, बेसिस को न्यूट्रलाइज करता है। अगर कोई भी बेसिस है उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, एसिड करेगा, ठीक है। दूसरी बात कहता है सावरिंग टेस्ट, ठीक है। तो एक्चुअली हम कह सकते हैं एसिड क्या है, एसिड इज सब्सटेंस विच है सावरिंग टेस्ट, इट कैन न्यूट्रलाइज द बेसिस, मतलब बेसिस के इफेक्ट को खत्म करेगा कौन, एसिड। एंड ऑल्सो वी कैन से डैट इट कैन टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ये चीज़ है आपका चीज़, ऐसा नहीं कि अभी नहीं पढ़ना, यही अगर फिजिकल डिफिनेशन आपको बनाया गया तो ये चीज़ है, क्लियर है। उसी तरह से बेस कहता है, बेस क्या है, तो बेस क्या है, बेस इज द बिटरिंग टेस्ट, ठीक है। बेस क्या है, बिटरिंग टेस्ट है, इट कैन न्यूट्रलाइजेज एसिड, ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, समझ रहे, ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, वो बिटरिंग टेस्ट है, ये सब चीज़। तो उस तरह से जैसे एसिड है, बेसिस है, और उस तरह से आपका सॉल्ट है। तो ध्यान रखिएगा अगर फिजिकल प्रॉपर्टी आता है तो एसिड का आप क्या बोलिएगा, इट कैन सावरिंग टेस्ट, इट कैन न्यूट्रलाइज एसिड, क्या कर सकता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर सकता है। उसी तरह से सिमिलरली बेस क्या कर सकता है, रेड लिटमस को ब्लू कर सकता है, रेड लिटमस को ब्लू कर सकता है। दूसरी बात है ये न्यूट्रलाइज कर सकता है एसिड को, उसके बाद ये न्यूट्रलाइज, उसके बाद ये क्या है, इट इज़ द, आप कह सकते हैं बिटरिंग टेस्ट, इट इज़ द बिटरिंग टेस्ट, क्लियर है। तो देखिए एसिड समझ गए, बेस समझ गए, सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चल रहा है, क्लियर। आप ध्यान रहेंगे कि आपको ध्यान रखना है, लिखी हुई थी सारी बुक में, आप सुनिए और समझिए। हम जो बोल रहे हैं उस सुन के आप लिख भी सकते हो, इसलिए लिखाने से भी फ़ायदा नहीं है। उस बात को मैं लिखाऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा, मतलब लिखना ही पड़ सकता है, उस बात को हम फोकस करके यहाँ पे बोर्ड पे लिखाएंगे। सिर्फ और सिर्फ सुनिए, सुन के भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि नया चीज़ बोल रहा हूँ, आपका सुना हुआ चीज़। तो ये मेरे है सॉल्ट क्या, सॉल्ट क्या है, कहता है कि सॉल्ट क्या, एसिड बेस के बारे में जानेंगे। एसिड का अगर बात करते हैं थोड़ा सा, अगर हम एक अथी बनाते हैं एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, सबसे पहला चीज़ है, ठीक है। तो एसिड का सबसे पहला पॉइंट है, कुछ नहीं लिखना है, सावरिंग टेस्ट। दूसरा है ये क्या करता है, ब्लू से रेड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद है आपका थर्ड में ये एसिड बेसिस को क्या करता है, ये बेसिस को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। बड़ा सिंपल भाषा में मैंने लिख दिया, न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज ये करता है, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से हम यहाँ पर बेस के बारे में लिखे, क्या लिखे, बिटरिंग टेस्ट। फिजिकल एक तरह से प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ, केमिकल प्रॉपर्टी का डिस्कशन नहीं। ये जो ओल्ड डिफिनेशन था ना, ये जो डिफाइन किया गया था अकॉर्डिंग टू फिजिकल अपीयरेंस, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर ये ओल्ड डिफिनेशन नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए बिटरिंग टेस्ट। दूसरा है कि ये रेड से क्या करेगा, ब्लू कर देगा। और दूसरी बात है ये न्यूट्रलाइज तो करेगा, लेकिन किसको करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। अब बात आती है सॉल्ट क्या, बड़ा अच्छा है, एसिड और बेस को मिला दीजिए, एसिड और बेस जो मिल जाता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। मतलब सॉल्ट को अगर सिंपल से भाषा में बोले, इट इज़ द न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस। प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस है सॉल्ट। सॉल्ट कहाँ से निकला है, सॉल्ट निकला है एसिड और बेस के मिलने से। एसिड और बेस को मिला दीजिए, सॉल्ट बन जाएगा। जैसे मान लो कोई एसिड हम लेते हैं, HCl एसिड है आपका, कोई सॉल्ट लेनी है, बेस लेनी है NaOH, ठीक है। आप जान रहे कि एसिड है, ये बेस है, आप जान रहे हैं कि एसिड है और ये बेस है, ठीक है, क्लियर। ध्यान से आप देखते चलना, सुनते चलना, सबसे नई चीज़ें आप फोकस करो सुनने पे। HCl ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये बेस है। तो आप जानते हो कि क्या है, कि ये क्या बनाएगा, NaCl, ठीक है, NaCl बनाएगा। NaCl क्लियर है, क्या है, सॉल्ट है। और OH माइनस और H प्लस, OH माइनस और H प्लस मिलकर क्या बनाता है, वाटर बनाता है। क्या बनाता है, वाटर बनाता है। इसके मतलब है अगर हम बात करते हैं सॉल्ट का, तो एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ये चीज़ क्लियर हो रहा। तो आपको इंट्रोडक्शन मिल चुका है, व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, व्हाट इज सॉल्ट। अब बात आती है कि इसी में थोड़ा सा यहीं पे हम आपको बता देंगे कि आपका कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए ध्यान रखिए, सबसे बड़ी बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड उसको बोला जाता है कि आपका जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, अपने आयंस में टूट जाता है, ठीक है। कंप्लीटली डिसोसिएट होने का मतलब है कि अगर मैं एक बात करूँ कि ये HCl है, H और Cl, स्ट्रॉन्ग की बात कर रहा हूँ। अगर इसको वाटर में डालते हैं, ठीक है, इसको हम वाटर में डालते हैं सपोज, ठीक है, वाटर में डालते हैं। अगर मान लें आपने इसका 20 मॉलिक्यूल उठाया है, तो अगर वाटर में डालने के बाद आपको 20 H प्लस मिल रहा है और 20 Cl माइनस मिल रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग है। मतलब जितना डालने उतना सारा का सारा टूट रहा है, अपने केटायन रहे हैं जितना, मतलब कह सकते हैं। आप अगर डिफिनेशन बेस्ड लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा, एसिड्स विच
completely dissociate into its ion in aqueous solution, that is called strong acid. Similarly, base की बात करते हैं, सुनते रहिए. The bases which completely dissociate into its ion in aqueous solution. aqueous solution का मतलब पानी में जाने के बाद. आप इस बात को याद रखिए जब मैं मॉडर्न कंसेप्ट की बात करने जा रहा हूँ. मॉडर्न कंसेप्ट की बात करने जा रहा हूँ कि मॉडर्न कंसेप्ट एसिड और बेस का था क्या था. और याद रखें यही मॉडर्न कंसेप्ट आपके पूरे चैप्टर पे छाया हुआ है. ठीक है, पूरे चैप्टर पे अगर छाया हुआ है तो क्या ये मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. एक्चुअली मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है, आप सुनिए मेरी बात को. मॉडर्न कंसेप्ट ये कहता है कि कोई भी सब्सटेंस हो, हमारे पास कोई सब्सटेंस है, अगर आप वाटर में उसको डाल दिए, कोई सब्सटेंस है वाटर में डाल दिए, अगर वो H प्लस आयन दे रहा हो, H प्लस आयन दे रहा हो या फिर H प्लस आयन दे रहा हो या फिर हाइड्रोनियम आयन दे रहा हो, ये चीज़ है. H प्लस या हाइड्रोनियम आयन दोनों देखिए एक चीज़ है. लेकिन अगर कोई पूछे एप्रोप्रिएट क्या है तो एप्रोप्रिएट होगा H3O प्लस. अगर आपके ऑप्शन में ये आ जाता है कि किसी भी एसिड को वाटर में डालते हैं तो हमको मिल रहा है H प्लस आयन और H3O प्लस आयन. ठीक है, दोनों में एप्रोप्रिएट कौन है तो आप बोलिए कि H3O प्लस ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा सूटेबल. या तो H प्लस मिले H3O प्लस. और जो A माइनस है, सपोज मैंने एक एसिड ली, एसिड का जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर पूछा जाए तो क्या लिखोगे. बहुत सारे को प्रॉब्लम होता है कि अगर पूछ दिया जाए ऑप्शन में ही व्हाट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिड, तो आप एसिड का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या करोगे बताओ. सबसे पहली बात ये जानिए कि एसिड का जनरल रिप्रेजेंटेशन आप क्या दोगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. अगर किसी बच्चे से पूछ दिया जाए राइट द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिड या बेस तो फंस जाते हैं. तो आज के बाद आपको फंसना नहीं कि व्हाट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिड. तो सबसे पहले ये चीज़ बता देते हैं कि एसिड एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि एक चीज़ बड़ा कॉमन है, एक एलिमेंट बहुत ही कॉमन है. याद रखें कोई भी एसिड के एक एलिमेंट काफ़ी कॉमन होता है, वो हाइड्रोजन. ठीक है, बाकी आपको इसके बगल में A लगाओ, B लगाओ, C लगाओ, D लगाओ, Z लगाओ, लेकिन एक H को रखते के साथ यहाँ पे A लगाओ या B लगाओ चाहे C लगाओ, एसिड को रिप्रेजेंट करेगा. क्या करेगा आप याद रखें कि H के ऊपर प्लस और जो भी उसके बगल में आके सटने वाला है वो होगा माइनस. ठीक है, तो ये है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिड. समझ रहे हैं. H मैं इसलिए लिखा हूँ, A हो सकता है अलग अलग कुछ आ जाए, जैसे कि A की जगह पे Cl आ जाए, A की जगह पे H2SO सल्फेट आयन आ जाए, यही A है. ध्यान देंगे बात. यही H के जगह पे मतलब कि आपका कुछ भी आ सकता है A की जगह. तो बात मैं करूँ कि अगर मैं पूछूं कि H2SO4 है तो यहाँ पे देखिए ये H है और ये A है. ध्यान देंगे. तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिड्स जो होते हैं HA होता है, याद रखें ये चीज़. तो अगर कह रहा है मॉडर्न कंसेप्ट किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डालो, अगर वो आपको H प्लस दे रहा है, रिलीज कर रहा है, H प्लस फर्निश कर रहा है, जनरेट कर रहा है, दे रहा है, H प्लस दे रहा है या फिर H3O प्लस, और बाकी क्या हो जाएगा एक माइनस. ठीक है, H पे प्लस होगा, बाकी दूसरा पे क्या होगा माइनस. अगर ऐसा कर रहा है कोई सब्सटेंस वाटर में जाने के बाद ये चीज़ मिल रहा है तो समझ जाना वो सब्सटेंस क्या है, एसिड है. वो सब्सटेंस का एग्जांपल मैं देता हूँ. HCl को आप वाटर में डालते हो, ठीक है, तो क्या होगा H3O प्लस मिलेगा और Cl माइनस. ठीक है, आप H प्लस भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि H प्लस नहीं लिख सकते. वाटर का काम ही है ना, वाटर एक ऐसा चीज़ है किसी भी कंपाउंड को क्या करता है, जो खासकर आपका आयनिक कंपाउंड है. ठीक है, किसी भी चीज़ को तोड़ने में सहायक होता है, ये जानिए वाटर. फिलहाल आप ये जानिए वाटर किसी भी चीज़ को अलग करने में माहिर होता है. ठीक है, तो H प्लस और Cl माइनस को क्या करता है, अलग कर देता है वाटर. तो आप लिख सकते हैं H प्लस Cl माइनस. लेकिन हाँ, आप ये जरूर ध्यान रखें कि सूटेबल अगर पूछा जाए कि H प्लस सूटेबल है या H3O प्लस सूटेबल है, तो आपको कहना H3O प्लस ज़्यादा सूटेबल लिखना, रिएक्शन में ज़्यादा लिखना सही रहेगा. बहुत मतलब कि सूटेबल है. क्यों ऐसा लिखते हैं H3O प्लस, बात ध्यान देंगे कि H प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया, ये H2O हो गया. चलिए हम Cl माइनस को लिख लेंगे यहाँ पर. अब देखिए H2O प्लस, H प्लस का साइज इतना छोटा होता है, इतना अनस्टेबल होता है कि चाह जाता है वाटर के साथ मिल जाता है. वाटर के साथ मिलने की क्या होता है, थोड़ा अस्थायी हो जाता है, थोड़ा अपने आप को क्या होता है अनसेफ महसूस करता है. अकेले घूमते रहता है, उसको थोड़ा सा क्या लगता है अनसेफ. लेकिन जब वाटर के साथ जाके मिल जाता है, कंबाइंड हो जाता है, थोड़ा अपने आप को सेफ हो जाता है और बन जाता है H3O प्लस. दो को पहले से था, एगो जाके मिल गया. H2O तो पहले से था, एगो गया H प्लस, H3O प्लस हो गया. ये चीज़ है एसिड की बात है. कोई भी एसिड को वाटर में डाल दिए, मॉडर्न कंसेप्ट कहता है.
अब बेस के बारे में सेम चीज़ सिमिलर कहानी है कि मॉडर्न कंसेप्ट बेस क्या कहेगा, ठीक है। मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहेगा बेस। एक और एग्जांपल लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, जो ज़्यादातर आपको एग्जांपल मिलेगा। सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डालते हैं तो क्या मिलता है हम बताएंगे। यहाँ पर टूट जाएगा किसमें, 2H प्लस में और SO4 माइनस। देखिए तोड़ने में दिक्कत मत कीजिएगा। एक्चुअली हम क्या हुआ ना कि इस तोड़ने के लिए मैं सिखा रखा हूँ एक वीडियो, किसी आयनिक कंपाउंड को, इलेक्ट्रोलाइट को कैसे तोड़ते, इसलिए हम इसमें टाइम आपका बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं। अगर इसको जानना है कि हम एक बात को कैसे लिख दिए, इसके लिए आप देखिएगा हाउ टू ब्रेक एन इलेक्ट्रोलाइट्स, एक वीडियो मैंने बनाया है, हाउ टू ब्रेक एन इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे तोड़ा जाता है, मतलब कि तोड़ा क्या जाता है, आप ट्रेन तोड़ते हैं, पानी में जाने के बाद वो कैसे टूटता है, ये उसमें दिखाया गया है, ठीक। पानी में जाने के बाद वो किस तरह से ब्रेक करता है, वो चीज़ हमने बहुत फ्रेशली बना के रखा है, ताकि आप देखोगे तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि हम 2H प्लस लिखते हैं या फिर हम यहाँ पर लिख दिए सपोज आपका H2CO3, मान की कार्बोनिक एसिड है, H2CO3 का पानी वाटर में डाल दिया H2CO3, सपोज मैंने लिख दिया H2H प्लस और CO3 2 माइनस। इसमें कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना। आपको अगर लगता है कि दिक्कत है तो आप देख लीजिए, तो इस तरह से टूटता है, तो आप देखिए जब भी टूटेगा तो H प्लस देगा, H प्लस देगा, तो ये चीज़ क्लियर हो रहा, बहुत अच्छा। तो ये चीज़, तो एसिड और बेस, आपका एसिड का काम खत्म हो चुका है। यही मॉडर्न कंसेप्ट है पानी वाला। तो आपको पूछेगा मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, बोलिए पानी वाला मॉडर्न कंसेप्ट। आप देखिए आर्हेनियस ने, आप बोलिए कंसेप्ट दिया था कौन, पानी वाला कंसेप्ट दिया था कौन, आर्हेनियस का था पानी वाला कॉन्सेप्ट। तो आप अगर बेस की बात कर रहे हैं, बेस का, तो बेस का ही कहानी होगी, वहाँ पे H प्लस मिलता था। देखिए एसिड में क्या मिल रहा था, H प्लस। तो H प्लस का काम, H प्लस कोई भी पूछे ना, देखिए एसिड क्या है, क्वेश्चन है तो NCERT कि कोई भी एसिड पानी में जाने के बाद ही अपना एसिडिक बिहेवियर शो करता है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। कोई भी एसिड या बेस पानी में जाने के बाद ही अपना एसिडिक बिहेवियर या फिर बेसिक बिहेवियर क्यों शो करता है, तो कारण ये है कि जब तक पानी में डालिएगा, जब ही एसिड को पानी में डालिए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, इसको पानी में डालिएगा तो क्या बनेगा, आप देखेंगे H प्लस मिलता, क्या है H प्लस मिलता है। तो H प्लस का ही मतलब एसिड होता है। एसिड का मतलब आपको पूछे क्या, H प्लस एसिड, H प्लस में प्रोटोन का मतलब एसिड, ठीक है। H प्लस वही चीज़ है, H प्लस का मतलब एसिड। तो पानी जाके H प्लस मिलेगा आपको कब, अगर H प्लस। आप बेस का मतलब को पूछे तो बोलिएगा क्या, OH माइनस, ठीक है। कंप्लीट बेस का मतलब OH माइनस, H प्लस का मतलब एसिड। तो ये चीज़ है। लेकिन ये H प्लस OH माइनस क्या कब मिलेगा, मान लो कोई सब्सटेंस में लगा हुआ है NaOH, क्या ऐसी तरह से मिल जाएगा आपको, ऐसे देगा UH अपना OH माइनस, लगता है नहीं देगा, कभी नहीं देगा अपना OH माइनस। हाँ, लेने के लिए क्या होना, क्या होगा, लेने के लिए इसको पानी में डाल दीजिए, ये ऐसे थोड़ी नहीं देगा, या फिर HCl आपको ऐसे नहीं देगा, ड्राई HCl कभी नहीं देगा H प्लस, ठीक है। ड्राई HCl H प्लस नहीं देता, इसलिए ड्राई HCl क्या, आप इसको लिटमस पेपर में इसको टच कराते रहो, कलर में कुछ नहीं है। तो NaOH और सॉलिड है H2 है, ध्यान देंगे। तो वाटर क्या करेगा, इसको OH माइनस इससे खींच लेगा। एक्चुअली में क्या है, अगर हम बात करें तो वाटर क्या करेगा, इससे OH माइनस को अपनी ओर खींच लेगा, अलग कर देगा। इसका मतलब है कि अगर OH माइनस अलग हुआ है, एक माइनस अलग हुआ है, तो बच जाएगा क्या, Na प्लस। इसका मतलब अगर बेस का कोई जनरल रिप्रेजेंटेशन पूछे तो आप लिखिएगा MOH। फिर से मेरे साथ बोलिए, एक बार बोलिए फिर से मेरे साथ, एसिड का जनरल रिप्रेजेंटेशन HA, मतलब कि H तो होना ही है तभी वो एसिड है। बेस का जनरल रिप्रेजेंटेशन फिर से बोलिए MOH। ये OH पे माइनस होता है और M पे प्लस होता है, A पे माइनस होता है, H पे प्लस होता है। ये एसिड का रिप्रेजेंटेशन, ये बेस का रिप्रेजेंटेशन। क्लियर, चलिए। तो ये हो गया एसिड और बेसिस का रिप्रेजेंटेशन। सारा कंसेप्ट भी मैंने बता रहा, पानी वाला कंसेप्ट है, और पानी वाला कंसेप्ट देने वाले साइंटिस्ट हैं हमारे आर्हेनियस ने कहा था, व्हेन एनी सब्सटेंस, ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस को पानी में डालो H प्लस दे रहा है तो एसिड, अगर कोई सब्सटेंस को पानी में डालो OH माइनस दे रहा है, दैट इज कॉल्ड बेस। उसको कह रहा है बेस, समझ रहे बात को। और एसिड, ठीक है, आप कोई भी चीज़ ये भी याद रखेंगे कि एसिड और बेस कहलाने के लिए अपना एसिडिक बिहेवियर और बेसिक बिहेवियर कब वो साबित होगा, जब उस चीज़ को पानी में डाल दीजिए, तब वो H प्लस देगा, तभी OH माइनस देगा, तभी वो क्या कर सकता है, जितना ही प्रॉपर्टी है एसिडिक बिहेवियर या के में आपका बेसिक बिहेवियर, तो पानी में ही शो करेगा। क्वेश्चन से NCERT में हम देख लेंगे।
ये क्यों ऐसा करता है? तो याद रखेंगे पानी में डालने के बाद ही H+ मिलता है, और H+ का मतलब ये एसिड होता है, पानी में डालने के बाद OH- मिलता है, और OH- का मतलब ये बेस होता है। क्लियर हो रही बात सारी चीज़। तो ये चीज़ है आपका एसिड बेस। अब बताऊँगा मैं व्हाट इज, यहीं से रिलेट कर लेंगे पीएच को थोड़ा सा। देखिए पीएच क्या कहता है, आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का भी 3 प्रकार होता है कि आपके पास मान लो कोई एसिड होगा, एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन और फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या है ना, पीएच की बात करें तो पीएच हमारा क्या देता है? देखिए सिंपल से साधारण से भाषा में पीएच ये डिसाइड कर देता है, पीएच वैल्यू होता है, पीएच का वैल्यू होता है, मान होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये चीज़ है, तो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल। तो पीएच का जो मान होता है, जैसे मान लें हम बात करें कि सॉल्यूशन ये एसिडिक है, तो आप ध्यान रखेंगे पीएच ये न्यूट्रल लेवल पे रहता है ना, पीएच का ये है 7, ठीक है। अगर हम बात करूँ 7 है तो न्यूट्रल है, अगर बात करूँ एसिडिक है तो लेस देन 7 है, अगर बेसिक है तो पीएच वैल्यू जो होगा ग्रेटर देन 7 है, ये ध्यान रखें। दूसरी बात, अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो H+ की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, मात्रा होगा OH- से ज़्यादा होगा। आप सोचो H+ का मात्रा क्या होगा, सॉल्यूशन में H+ ज़्यादा होगा, OH कम होगा, ठीक है। H+ ज़्यादा होगा OH की तुलना में, तो हम बोल सकते हैं एसिडिक सॉल्यूशन। अगर OH ज़्यादा हो H कम हो तो हम कह सकते हैं बेसिक सॉल्यूशन। कहा कि ये ज़्यादा होगा ये कम होगा, तो H+ OH को क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, मतलब एसिडिक बिहेवियर बेसिक बिहेवियर को डोमिनेट करके रखेगा। तो ओवरऑल क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, एसिडिक बिहेवियर निकल के आएगा। यहाँ ये ज़्यादा है ये कम, मतलब ये ज़्यादा ये कम का मतलब ये इसको दबा के रखेगा, H+ को दबा के रखेगा, OH-, जिसका संख्या बढ़ जाएगा तो वो दूसरे वाले को क्या करेगा, दबा के रखेगा। बात समझ रहे हो? अगर क्लासरूम में मान लें कि आपका 10 लड़का है और ये आपका 20 लड़कियाँ हैं, सब कुछ बात करिए, तो क्या होगा, लड़के लोग क्या करेगी, लड़के लोग को दबा के रखेगी, क्या उसकी संख्या ज़्यादा है 20 है। अगर मान लें 20 लड़के हैं और 10 लड़कियाँ हैं, तो फिर क्या करेगा, लड़का लोग डोमिनेट करेगा लड़की को। तो यही चीज़ यहाँ पे, तो यहाँ पे ओवरऑल बिहेवियर किसका निकल के आएगा, जो कि दूसरे को डोमिनेट करके रखेगा। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे अगर अब न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब ये है कि लड़का लड़की बराबर, समझ लो क्लासरूम में अगर 10 लड़का है 10 लड़की है, न्यूट्रल कंडीशन में, ठीक है, कोई किसी को चढ़ने नहीं देगा, ठीक है, यही चीज़। तो H+ और OH- क्या है हमारे सामने, इक्वल है। अगर इक्वल है तो पीएच वैल्यू 7, अगर ज़्यादा है तो ग्रेटर देन 7, कम है, ठीक है, अगर H+ ज़्यादा है तो लेस देन 7। क्लियर हो रहा है बात? तो ये चीज़ है, याद रखिए कि पीएच वैल्यू और हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, पीएच का एक फार्मूला है, pH = log H+, इससे हम लोग निकालते हैं, आप इसको लगा लें, pH = लॉगरिदम, मतलब pH को डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली, क्या बोलते हैं, नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ H+ आयन, नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड pH। pH के मतलब P का मतलब पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब कितना मतलब हाइड्रोजन आयन का पोटेंशियल है उस सॉल्यूशन में, दैट इज कॉल्ड pH, उसको बोला जाता है। तो ये pH का फॉर्मूला याद रखिए। pH से पता क्या चला आपको, ओवरऑल pH से ये पता चला कि सॉल्यूशन को डिसाइड कर सकते हैं कि एसिडिक है कि बेसिक है, न्यूट्रल है। ये एक क्वेश्चन आता है इस टाइप से, होता क्या है कि मान लें कि दे दिया आपको कि सॉल्यूशन A है, B है, C है, D है, सपोज हमारे पास 4 सॉल्यूशन। आप सबको मतलब सिंपल क्वेश्चन बना सकता है, इसका pH दिया है 2, इसका दिया है 8, इसका दिया है आपका 1.2, इसका दिया है 4.5, सपोज इस तरह से दिया हुआ pH। बोलना है कि आप अरेंज कीजिए, ठीक है, इस पर अरेंज करना है कि कौन सॉल्यूशन आपका ज़्यादा एसिडिक है, मतलब कि आपका एसिडिक के कैरेक्टर आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, एसिडिक कैरेक्टर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, मतलब स्मॉलर टू लार्जर। तो सबसे कम जिसका pH आएगा, याद रखिए pH वैल्यू जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर का मतलब ये है जिस सॉल्यूशन का pH जितना कम आएगा वो सॉल्यूशन उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। इस पर एक सवाल बन के आपका 10th का आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे कम किसका है, A का, तो हम लगा देते हैं A सबसे ज़्यादा एसिडिक है। उसके बाद सबसे कम है C का 1.2, उसके बाद है A का 2, उसके बाद ये दोनों में कम किसका है, D है, उसके बाद आपका B है। तो कह सकते हैं ये एक हमारा ऑर्डर बना, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। तो इससे क्या पता चला कि ये pH वैल्यू दिया हुआ, उससे आप अरेंज कर लो कि कौन ज़्यादा एसिडिक है। हो सकता है ये भी कर दे कि बोल दे कि हमारे पास ये सॉल्यूशन है A B C D,
ठीक है। ये भी कह सकता है कि ये बता देगा कि ये इसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 10⁻² मोल पर लीटर। अब देखिए, अब जो मैं सवाल गिरा रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ये दे रखा है, बी में दिया है 10⁻³ सी में दिया है 10⁻⁴ और डी में दिया 10⁻⁻1। अब बात आती है, ध्यान देंगे। अब आप ध्यान दें, ठीक है, कि सबसे, हाँ आपको ध्यान देनी है इस बात को, ठीक है। अब ध्यान देना है ये कि एक तो कॉन्सेंट्रेशन दिया, आप मोल पर लीटर से घबराइएगा नहीं, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है। कोई भी सॉल्यूशन को हम मेजर करते हैं, सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को, तो मोल प्रति लीटर में उसको मेजर करते हैं। तो अब सबका कॉन्सेंट्रेशन दिया करता है कि इस एक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इतना है, बी का इतना है, सी का इतना है। अब बताइए कि ज़्यादा एसिडिक कौन है, ठीक है। अब ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो इससे पता लगाना होगा कि पीएच किसका, ठीक है। पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, ठीक है। आप पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एक चीज़ और रखेंगे, ये जिसका आपका हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू कम होगा उसका पीएच ज़्यादा होगा। अब बताओ सबसे कम किसका है, सबसे कम किसका है? 10⁻⁻² कम है या 10⁻⁻, सबसे कम है 10⁻⁻5, माइनस में याद रखना, +5 नहीं। तो सबसे कम ये है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उसका पीएच ज़्यादा होगा। अब पीएच ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एसिडिक बिहेवियर कम होगा। समझ रहे हैं बात? पीएच ज़्यादा होगा तो एसिडिक बिहेवियर कम होगा। एक सवाल यहाँ से बनने वाला है, तो ये चीज़ हम लोग, अब यहाँ तक आपको मैंने समझा दिया। अब पीएच भी आप समझ गए, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाता है पीएच का, ठीक है। एक सिंपल सा सवाल मैं लेके आपको समझा दूंगा। तो पीएच में देखिए क्या करना है आपको, कि पीएच मैंने रिलेट कर दिया यहीं पे, सोचने की बात नहीं है कि पीएच में अब आपको क्या चीज़ से एग्जाम में सवाल बनता है, क्या चीज़ से। सबसे पहले रखना है कि पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर, एसिडिक कैरेक्टर। पीएच का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा एसिडिक बिहेवियर उतना कम होगा। दूसरी बात, अगर पी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जितना कम होगा पीएच उतना क्या होगा, पीएच का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। जैसे मान के चलो एक हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इतना है 10⁻⁻² मोल पर लीटर, एक है 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। तो बताइए कि किसका कौन ज़्यादा एसिडिक होगा या फिर किसका पीएच ज़्यादा होगा। सबसे पहले देखिए कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम कहाँ पे है, तो ये वाला कम है -7। ये जो कम है इसका वैल्यू, पीएच का वैल्यू ज़्यादा आएगा। पीएच का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए अब पावर की चीज़ 10th में इतना से काम हो जाता है, इतना पावर है, -2 है, -3 है। अगर ये दिया हुआ हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन, तो पीएच निकालने के लिए डायरेक्ट इसका पावर है 2, -2 तो 2 लिखिए, इसका 3, इसका 4, इसका 5। अगर पूछे इसका पीएच क्या है, इस सॉल्यूशन का पीएच क्या है, तो लिखिएगा पीएच बराबर 2, इसका पीएच क्या है, पीएच बराबर 7, इस तरह से। तो ये चीज़ अगर आप एग्जाम में लेके बैठते हो तो आई थिंक आपका क्वेश्चन एक बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें, इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, याद रखिएगा, इसके बाद जो डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ, मैंने एसिडिटी पहले बताएंगे आपको, व्हाट इज एसिडिटी एंड व्हाट इज बेसिसिटी। चलिए सुन लीजिए थोड़ा सा, क्या है एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होता है, ठीक है। तो पहले एसिडिटी और बेसिसिटी बता देते हैं, उसके बाद मैं बताऊँगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो एसिडिटी क्या होता है, एसिडिटी और बेसिसिटी, तो क्योंकि याद रखिएगा उल्टा बात इसलिए है, बोलता है एसिड का निकालो बेसिसिटी, हाँ बोलता है बेस का निकालो एसिडिटी। क्या भैया क्या बात होगी, एक ऐसा बात बिल्कुल कहना सही है। एसिडिटी मतलब अगर बेसिसिटी कहें, हम एसिड के लिए बोलते हैं, एसिड के लिए एक टर्म दिया गया बेसिसिटी। क्यों ऐसा बोलता है उल्टा, बात ये है ना कि एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, बेस, इसलिए ऐसा बोला जाता है। अगर हम बात करते हैं एक OH+ है तो के OH- को न्यूट्रलाइज करेगा, एक। ध्यान देना बात को, क्या बोलने जा रहा हूँ, एक H+ को कितना OH- न्यूट्रलाइज करेगा बताइए, एक OH+ को एक ही OH, तो एक H+ को कितना OH न्यूट्रलाइज कर सकता है बताओ, तो वही होता है बेसिसिटी कहलाता है। अगर एक H+ है इसको एक ठो OH- न्यूट्रलाइज करेगा, दैट इज द बेसिसिटी इक्वल टू 1। अगर हम बात करें 2H+ या ऐसे लिखे H+2 है,
तो के को न्यूट्रलाइज करेगा, OH माइनस लगाना होगा, फिर OH माइनस लगाना होगा, मतलब 2 गो H प्लस को 2 गो OH माइनस न्यूट्रलाइज करेगा। अब OH माइनस से मतलब होता है बेस, इसके मतलब है इसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, इसका बेसिसिटी आपका होने वाला है आपका 2। और देखिए अगर अब डायरेक्ट आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, व्हाट इज द एसिडिटी ऑफ HCl, बेसिसिटी, तो क्या लिखिएगा, पहले तोड़ दीजिए वाटर में डालने के बाद, के को देता है, पहले तोड़िएगा याद रखिएगा तभी मिलेगा। तो H प्लस और Cl माइनस, बताइए कितना आपका मिला, मतलब कितना स्टेप में आयनाइज होना होगा, के को मिला H प्लस, एक ठो मिला, इसलिए ए वो H है डायरेक्ट मानिएगा, फिलहाल ए वो H रहेगा एसिड में, मानिएगा एसिडिटी क्या, बेसिसिटी 1, H2SO4, तो बताइए कितना हो जाएगा 2, बेसिसिटी 2, H3PO4, चलिए मार दीजिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बेसिसिटी 3, ठीक है, बेसिसिटी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग लेके चलते हैं, बाकी बहुत सारे स्ट्रक्चर से भी निकलता है, लेकिन हाँ आपके लिए इतना सही है, ठीक है। अब बात आता है व्हाट इज एसिडिटी, एसिडिटी किसके लिए निकालते हैं, एसिडिटी बताइए किसके लिए निकालते हैं, बेस के लिए। कोई बेस का एग्जाम्पल होता है, अगर OH माइनस है बेस, तो इस एक ठो OH माइनस को के OH प्लस न्यूट्रलाइज करेगा, बोलिए एक, तो इसका एसिडिटी क्या हो जाएगा 1। इससे माने बात करूँ NaOH, NaOH का पूछेगा बेसिसिटी क्या होगा, एसिडिटी क्या होगा, तो क्योंकि एक ठो OH है इसका हो जाएगा 1, अब MgOH होल 2 गो है, तो बेसिसिटी क्या, इसका एसिडिटी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका एसिडिटी क्या होगा, बेस का एसिडिटी और एसिड का बेसिसिटी, समझ रहे बात। तो OH 3 गो है, इसीलिए इसका एसिडिटी 3 होगा। क्लियर हो रहा, आपका एसिडिटी बेसिसिटी भी खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बात करते हो फिर से रिफ्रेशमेंट, देखिए एसिडिटी बेसिसिटी बड़ा अच्छा लगेगा। व्हाट इज एसिडिटी, एसिडिटी क्या है, बेसिसिटी क्या है, बड़ा आसान चीज़ है ये। एसिडिटी का मतलब होता है, ठीक है, OH माइनस खत्म करेगा कौन, H प्लस, ठीक है, अब कितना H प्लस OH माइनस को खत्म करेगा, अगर एक वो है तो एक OH माइनस है तो एक H प्लस आके इसको खत्म कर देगा। अगर 2 गो OH है तो इसका 2 गो H प्लस को आना होगा, निकल तब जाके इसको मार देगा, ठीक है। बेसिसिटी का मतलब वही चीज़ है, अगर ये एक तो H प्लस है तो एक वो H माइनस आया, इसको मार दिया, खत्म हो। 2 गो H प्लस है तो यहाँ 2 गो H माइनस आएगा और इसको ख़त्म कर देगा। इसका बेसिसिटी क्या, इसका एसिडिटी क्या हो जाएगा, इसका बेसिसिटी मतलब कि एक बेसिसिटी किसका होता है, एसिड का बेसिसिटी और बेस का एसिडिटी। क्लियर हो गया। ठीक, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। आ रहे हैं आप हमारे लेक्चर साथ बने रहें, इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स के बारे में। चलो देखिए, हम लोग इसके बाद वो बताया कि आपको केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। जितने इसके प्रीवियस में मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया था, लगभग केमिकल प्रॉपर्टी बचा हुआ था। इसके बाद एक भी लेक्चर और आएगा आपका, ये पार्ट 1 है, इसलिए एक साथ नहीं देके आपका 2 पार्ट में कर देते हैं, ताकि आपको कह सकते हैं कि पढ़ना थोड़ा आसान होगा। ठीक है, बड़ा आसानी से आप हैंडल कर सकेंगे इसे। ठीक है, आप बोर ना होंगे, इसलिए मैंने क्या डिसाइड किया है कि इसको 2 पार्ट में बदल दूँ। ठीक है, तो ये आज केमिकल प्रॉपर्टी में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टी आप देखेंगे कि इसका केमिकल प्रॉपर्टी एसिड और बेस का क्या है। केमिकल प्रॉपर्टी देखिए, थोड़ा सा इतने अच्छे से मैं आपको समराइज करा दूंगा, आपको इस केमिकल प्रॉपर्टी को बड़ा आसान तरीके से हम लोग सीख जाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात है एसिड और बेस का केमिकल प्रॉपर्टी। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एसिड, ठीक है, मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे एसिड लिखता हूँ, और साथ साथ मैं रिएक्शन लिखते चलूँगा, आप याद करते चलना। ठीक है, ये एसिड है, और जैसे एसिड का रिएक्शन सबसे पहले आपको मिलेगा मेटल के साथ। ठीक है, उसके बाद मिलेगा आपको बेस के साथ, उसके बाद मिलेगा मेटल का कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, देखिए जो रखा है, और उसके बाद मिलेगा मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मेटल का हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको आप बोलते हो मेटल बाइकार्बोनेट। ये चीज़ है, अगर मेटल के साथ रिएक्शन होती है तो कहता है जनरली जो एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात हम एक कॉमन गैस लिखते हैं, एक कॉमन गैस है यहाँ पे, और ये मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल का सॉल्ट बनाता है। क्या बनाता है? मेटल का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कहता है जनरली, ठीक है, एसिड रिएक्ट विद द मेटल टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। जनरली मैंने बात की है, सब एसिड की बात मैंने नहीं किया। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम एसिड, ज़्यादातर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या मिलेगा आपको? हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, कुछ एसिड जैसे ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, जैसे आप छोड़ दो उसे, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड को छोड़ दो,
ठीक है। तो ये सब कुछ एसिड ऐसे आते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, जो कि हाइड्रोजन गैस नहीं दे पाता है, ठीक है। मतलब लास्ट टेस्ट में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है। इसे बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल का सॉल्ट बनाएगा और ये वाटर बनाएगा, मेटल का सॉल्ट बनाएगा और ये वाटर बनाएगा। तो कहता है कि एसिड रिएक्ट विद बेस टू सॉल्ट एंड वाटर। अब मेटल कार्बोनेट के साथ क्या बनाएगा, बड़ा याद रखना आसान है, मेटल का सॉल्ट बनाएगा, मेटल का सॉल्ट बनाएगा, क्लियर समझ रहे, मेटल सॉल्ट। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर, मतलब यहाँ पे एक गैस निकलेगा, ठीक है, नॉन मेटालिक गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज आपका CO2। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी कहानी सेम है, मेटल का सॉल्ट बनाएगा, CO2 बनाएगा और ये आपका H2O बनाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिए, ये फॉर्मेट चलता है जब भी एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, नंबर 1, ठीक है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, मतलब 4 रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी होती है कि मेटल जनरली रिएक्ट विद एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर एसिड, जैसे मान लें कि कोई मेटल्स में लेता हूँ, सपोज आप ध्यान देंगे कि मैंने यहाँ पे एक एसिड ले लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे मैंने ले लिया आपका कैल्शियम सपोज, तो क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम का क्लोराइड मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड और हाइड्रोजन का गैस इवॉल्व होगा, ठीक। उसी तरह से अगर एसिड कोई बेस ले लिया मैंने NaOH, बेस क्या ले लिया NaOH, तो क्या बनेगा, सॉल्ट, किसका सॉल्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड और वाटर बनेगा। ध्यान देंगे आप, मेटल का कार्बोनेट को मेटल कार्बोनेट में जो कॉमन है, जो आपको याद रहता है, क्या रहता है, सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे बन जाएगा सॉल्ट आपका NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा और यहाँ पे वाटर, ध्यान देंगे बात। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल मतलब बाइकार्बोनेट, तो यही ले लेते हैं बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, बाद में काम भी आएगा, इसलिए कॉमन एग्जांपल ले रहे हैं कि बाद में हमको पढ़ना भी बेकिंग सोडा के बारे में। तो कहते हैं बेकिंग सोडा ये होगी आपका, आप इसका रिएक्शन जो एसिड के साथ होगा तो ये भी बनाएगा NaCl और CO2 और ये वाटर। तो देखिए यहाँ पे फायदा क्या है, ये दो रिएक्शन में क्या फ़ायदा है कि दो प्रोडक्ट तो आपको कॉमन है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये आपको याद ही रखनी है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। और बेस वाला में कॉमन क्या है, वाटर, ये वाटर कॉमन है, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट इक्वल टू सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट इक्वल टू सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एसिड प्लस मेटल इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब बताती है नाइट्रिक एसिड, ये कहानी क्या होती है। तो यहाँ पे जब नाइट्रिक एसिड आ जाएगा हाइड्राइड में, अगर नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर रहा है, ध्यान देंगे मेटल के साथ, मैं बात करूँ कि नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन आप करा दो किसी के साथ, जिंक मेटल के साथ सपोज करा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो मेटल के साथ ये रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे बनाता क्या है ना, एक्चुअली होता क्या है कि सॉल्ट तो बनाएगा, किसका सॉल्ट बनाएगा, जिंक नाइट्रेट बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा जिंक नाइट्रेट, और गैस जो इवॉल्व होगा आपका NO2 और क्या होगा, ये वाटर, क्या बनाएगा, ये वाला आपका रिएक्शन है। क्योंकि नाइट्रेट आयन जनरली क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मतलब नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो गैस होगा वो इवॉल्व करता है, और जो H+ जो बनता है ड्यूरिंग रिएक्शन, ऐसा नहीं कि यहाँ पे H+ नहीं बन रहा, यहाँ पे H+ बन रहा होगा, लेकिन H+ जो ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, वाटर में, H+ गेट ऑक्सीडाइज इनटू वाटर, क्यों, बिकॉज रीजन आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज HNO3 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एसिड। क्या लिखिएगा बस, देखिए केमिस्ट्री का जो आंसर होता है ना कि बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता, लेकिन हाँ टू दी पॉइंट ध्यान रखना पड़ता है। ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का एसिड है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का एसिड होता है कि ड्यूरिंग रिएक्शन जब H+ निकल रहा हो तो ये H+ को बदल देता है किसमें, ऑक्सीजन सप्लाई करके किसमें बदल देता है, वाटर मॉलिक्यूल में इसको कन्वर्ट कर देता है। ये बात को आप ध्यान रखें, ठीक है, यही इसकी बात है। तो मैंने एक फ्लो चार्ट एक बनता है, इस टाइप से अगर एक रिएक्शन को आप याद रखेंगे तो क्या होगा, फ्लो चार्ट तैयार है, एसिड सारा का लिख देंगे। अब इसी तरह से मैं आपको बताऊंगा, इसमें नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि बेस के साथ जो रिएक्शंस होगी, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। सपोज ये नेक्स्ट पार्ट, यहाँ तक मैंने जो बताया आपको ये फर्स्ट पार्ट है, और याद रहे कि आप सेकेंड पार्ट इसका जरूर देखिए। आई थिंक आपको फर्स्ट पार्ट में मैंने जितनी बात बताया सारी बात आपको क्लियरली समझ में आया होगा। और ये मेरा रहा, ये जो है आपका, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे बेस का रिएक्शन, या फिर इस पे कुछ और रिएक्शन हम दिखाएंगे आपको, वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट एसिड बेस एंड सॉल्ट में, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए।